हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर से होती है। फ्रेंड्स, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करने वाली है आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सुनते चलिए और सीखते चलिए अपनी आज की डेली वोकैबुलरी। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस आपने सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, आप डेली यूज़ भी करते हैं और बहुत कॉमन है आप सभी के लिए ये एडवांस। तो एडवांस के कुछ मीनिंग होते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अब दिवाली आ रही है तो सब अभी से विश करने लगे होंगे एक दूसरे को, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो इन एडवांस मतलब कि पहले से ही, ठीक है, अभी आई नहीं है लेकिन हम पहले से ही उसे विश करते जा रहे हैं। तो पहले से ही यानी कि पहले ही, तो इन एडवांस का मतलब हो गया, ये एडवांस का मतलब हो गया पहले ही। उसके बाद होता है कि हमने किसी को एडवांस दिया या हमने एडवांस लिया, तो वो हो गया उधार देना। तो एक मीनिंग आप देख सकते हैं उधार देना। इसका मतलब होता है उन्नति होना भी, यानी कि प्रगति करना, यानी कि एकदम सक्सेस होना। तो हम किसी को बोलते हैं ना कि काफ़ी एडवांस हो गए हो, या तो वो हो गया कि उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और एक वर्ड होता है, मतलब एक मीनिंग होता है प्रकट करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक ही वर्ड के काफ़ी सारे अर्थ होते हैं और हम एक ही वर्ड को कई सारे सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और डेवलपमेंट अचीव्ड अर्ली और इन एडवांस, मतलब कि जो विकास है वो प्राप्त किया गया जल्दी या फिर पहले ही, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द सेकेंड वर्ड अजर्न। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डी है ये साइलेंट है, तो एडजॉर्न नहीं पढ़ना है, इसका है अजर्न। अजर्न मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना या स्थगित करना। अब आप नॉर्मली इससे समझ सकते हैं जैसे कि कोविड-19 की वजह से मोस्टली एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, तो एजर्न जो है वो सिनोनिम है किसका, पोस्टपोन का, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब भी होता है स्थगित करना या कुछ समय के लिए टाल देना। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने थे अभी लास्ट 6 मंथ में, वो सब क्या किए गए, एजर्न किए गए। ख़त्म तो नहीं किए गए ना कि हाँ बिल्कुल अब होंगे ही नहीं, कुछ टाइम के लिए टाल दिए गए हैं। बल्कि अब कुछ एग्ज़ाम्स होने भी लग गए हैं, बट अभी भी बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो और टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं और अब वो 2021 में ही होंगे, ठीक है। तो एजर्न का मतलब आप इससे याद कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए टाल देना। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही इज़ द प्राइम पर्सन इन्वॉल्व एंड ही ओनली कैन एजर्न द मीटिंग। वह इसमें शामिल मुख्य व्यक्ति हैं और वही बैठक को टाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पागलपन या किसी चीज़ की लत लगना या विशेष लक्षण, यानी कि अटपटी हरकतें करना, थोड़ा अनोखा व्यवहार करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिशियन मस्ट कंसीडर इडियोसिंक्रेसी ऑफ द पेशेंट वाइल एग्जामिनिंग हिम। तो चिकित्सक को रोगी की जांच करते समय उसकी स्वभावगत विलक्षणताओं पर अवश्य विचार करना चाहिए। तो मतलब कि जो उसकी मतलब कि जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इडियोसिंक्रेसी पर भी ध्यान देना चाहिए डॉक्टर्स को। आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर भी क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मानसिक रोगी जिसे बोलते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब हो गया एक तरीके से साइकोलॉजिकल चेंजेस, हमारी जो भी बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरलूड। इंटरलूड का मतलब होता है मध्यांतर, बीच का कार्यक्रम। जैसे कि आप इंटरवल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरवल का भी मतलब क्या होता है कि आपके स्कूल में इंटरवल होता है, बीच में लंच टाइम, या फिर आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी बीच में इंटरवल होता है।
तो वो होता है कि उस किसी चीज़ के बीच में, ठीक है, मध्यांतर। तो इंटरलूड इंटरवल से ही कनेक्टेड है, तो मध्यांतर या बीच का कार्यक्रम जो बीच में होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस वे एंटायर महाभारत वॉज रिटन इन द इंटरलूड ऑफ 3 years। तो इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई, यानी कि जब लिखनी शुरू हुई और जब खत्म हुई, तो उसके बीच का जो इंटरलूड था, यानी कि उसका मध्यांतर जो था वो कितना था, 3 years का, ठीक है। नेक्स्ट इज बुटीक। बुटीक भी ये काफ़ी सुना हुआ वर्ड होगा और आप यूज़ भी करते होंगे डेली लाइफ में। बुटीक का मतलब होता है वस्त्रालय। इसके और भी मीनिंग होते हैं, जैसे कि जांच, झगड़ा, पारी यानी कि शिफ्ट में, ठीक है। आजकल कोविड-19 की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ नहीं बुलाया जा रहा है और शिफ्टों में काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि बुटीक के और भी क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम दिस बुटीक। मैंने इस वस्त्रालय से एक सुंदर पोशाक खरीदा, ठीक है, यानी कि ड्रेस खरीदी। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है प्रिय या सबका प्यारा, ठीक है, सबका चहीता। तो ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी क्वाइट एंड अमेबल डिस्पोजिशन। तो वह बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। तो जो सबसे मिलजुल कर रहते हैं तो वो ऑब्वियसली सबके प्यारे हो ही जाते हैं। नेक्स्ट इज एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है अधूरा, असफल या कच्चा। तो कच्चा यानी कि वो चीज़ अधूरी रह गई। और इसका एक और मीनिंग होता है वो मेडिसिन्स जो एबॉर्शन के लिए यूज़ की जाती हैं या एबॉर्शन के टाइम पर इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन मेडिसिन्स को भी बोलते हैं एबॉर्टिव। आप ऐसे याद रख सकते हैं एबॉर्शन, एबॉर्शन से एबॉर्टिव याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बट दिस प्रूव्ड एबॉर्टिव। पर यह प्रयास निसफल साबित हुआ, यानी कि असफल साबित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब होता है क्रोधी, गुस्सावर, चिड़चिड़ा, ठीक है। इन नेचर के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं इरेसिबल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर इरेसिबल, यू वुड नेवर लिसन टू मी। आप चिड़चिड़े हैं, आप मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसिलाइट। प्रोसिलाइट का मतलब होता है धर्मांतरित व्यक्ति या फुसलाना, एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना, यानी कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोसिलाइट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द क्रिश्चियन प्रोसिलाइट कन्वर्टेड आफ्टर 20 years एज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि जो किसी भी तरह के गॉड में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। तो नास्तिक के रूप में 20 वर्षों के बाद ईसाई अभिसरण परिवर्तित हुआ, यानी कि जो क्रिश्चियन प्रोसिलाइट है वो 20 वर्षों के बाद एथिस्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, ठीक है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट को आप याद कर सकते हैं फेमिनिन से। फेमिनिन क्या होता है? फेमिनिन होता है फीमेल। अब फेमिनिन होता है फीमेल, तो फीमेल जैसा, इफेमिनेट का मतलब हो गया फीमेल जैसा, यानी कि नारी जैसा। तो द मेंस शोल्डर लेंथ हेयर मेड हिम अपीयर इफेमिनेट, मतलब कि जो किसी आदमी के जो हेयर की लेंथ थी वो शोल्डर तक थी, तो उससे उसकी जो अपीयरेंस थी, यानी कि उसका जो देखने का मतलब जो लुक लग रहा था वो कैसा लग रहा था, इफेमिनेट, यानी कि नारी जैसा, फीमेल जैसा। आपने भी देखा होगा किसी किसी के बाल जैसे मेल्स के बड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं, जैसे कि फीमेल हो। अगर पीछे से देखें तो बिल्कुल लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी पर्सन्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।